आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं जो टॉप 100% MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लगातार बैक टू बैक रहेगा। जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन है, जिसमें SSC, CDS, स्टेट एग्जाम, रेलवे, PCS जैसे सारे एग्जामों में रिवीजन वाइज एक शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, इसकी PDF बिल्कुल ही फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं PDF फ्री। ये बिल्कुल भी रिवीजन वाइज रहेगा। ठीक है, एक शॉर्ट में देखेंगे, पूरे 100% देखेंगे रिवीजन मोड में सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, ये जो प्रश्न के ऊपर आए हैं, जिसमें पूरे यूट्यूब चैनल का जो है, इसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहतरीन प्रश्न आंसर 100 क्वेश्चन जीके जीएस का लाए। ठीक है, जो आपको यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगी। चलिए प्रश्न के ऊपर देखते हैं। प्रश्न देखिए दिया गया है, यहाँ से 1 नंबर से दिया गया, यहाँ से दिया गया 1 नंबर से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए 1 नंबर प्रश्न जो कहता है, ठीक है, कहता है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। उत्तर हो जाएगा क्या, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा कहा जाता है, जिसे हीरा के रूप में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस फल को फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर देखिए इसका है, फलों का राजा आम को कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, ये पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए इसका सही आंसर जो है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है। ठीक है, यह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, सबसे पहला व्यक्ति था जो चांद पर कदम रखा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, लंबी नदी पूछ रही है तो ये नील नदी हो जाएगी। ठीक है, सबसे लंबी नदी पूछेगी तो नील नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये हो जाएगा सही आंसर जो है इसका, मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है, रेड प्लैनेट। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। छोटा पूछ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो कि इस आकार में बना हुआ है इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, तो जो लंबी जो लगती है सीमा, जिसका सीमा क्या है लंबाई, इसका सीमा का लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना लगता है वो देख लीजिए मैप के माध्यम से। तो सबसे लंबी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4096.47 किलोमीटर यह है बांग्लादेश के साथ।
उसके बाद ये हो गया म्यांमार के साथ, ठीक है, 1643 किलोमीटर। उसके बाद इधर हो गया भूटान के साथ 699 किलोमीटर। सबसे छोटा पूछ देगा तो कौन सा जवाब देना है? भूटान नहीं देना है जवाब, ठीक है। सबसे छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे अफगानिस्तान, देखिए सबसे 106 किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान पूछ देगा 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। चीन की पूछ देगा तो 3488 किलोमीटर चीन की सीमा। दो भागों में लगता है, एक ऊपर और एक नीचे भाग, पूर्व में एक उत्तर में, दो भाग में ये चीन की सीमा लगता है, ठीक। चलिए ये मैप के माध्यम से हमने देख लिया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, ठीक है। तभी हमने बताया सबसे छोटा जो सीमा लगता है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। 106 किलोमीटर मात्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और चीन की पूछ रहा लंबाई कितना है, तो यह हो जाएगा 3488 किलोमीटर भारत चीन की लंबाई, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत किन किन देशों के साथ 3000 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करते हैं? ये हो जाएगा उत्तर में, पहला तो बांग्लादेश हो जाएगा जो कि 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन हो जाएगा 3488। उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा 3327 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करने वाला है, ठीक। ये तीन देश जो है जिसे 3000 से अधिक किलोमीटर की सीमा साझा करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत की सीमा नेपाल और भूटान के साथ कितनी लगती है, ठीक है। नेपाल पूछ रहा है और भूटान के पूछ रहा है कितना लगता है, तो भारत की सीमा नेपाल के साथ जो लगता है 1751 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर, ठीक है। इसका लगता है नक्शा में आप देखेंगे तो आप ये भूटान, ये नेपाल हो गया, इसी घर में भूटान है, ये भूटान और यहाँ पे नेपाल हो गया, इस तरह से लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए है 15 नंबर, कहता है मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? ये बनाई थी लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। अगला प्रश्न है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है, ठीक है। देखिए ये वीडियो को पहले में हम बोल रहे ये रिवीजन वॉच वीडियो है, ठीक, सिर्फ रिवीजन करने के लिए, इसमें कोई भी थ्योरी प्रश्न नहीं रहेगा, ना एमसीक्यू है, सिर्फ वन लाइन वन शॉर्ट में वीडियो देखेंगे ताकि रिवीजन हो सके एग्जाम के टाइम, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है इंडिया मीन्स फ्रीडम किताब किसने लिखी है थी? यह हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य भी रह चुके थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह उपाधि दिया गया था, लौह पुरुष की उपाधि। अगला प्रश्न है भारत में पहला सुल्तान बनने के वाले शासक कौन है? सुल्तान के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया भारत में वह कौन सा शासक था? तो देखिए यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा जो पहला सुल्तान है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध में किस राजपूत शासक को वीरता के लिए याद किया जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा देखिए महाराणा प्रताप को, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप के से हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष दिन में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। 366 दिन होते हैं, ठीक। 366 तो एक दिन कहाँ पर बनता है? जैसे फरवरी का जो दिन है आमतौर पर ये 28 दिन होते हैं,
लीप ईयर में ये 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं लीप के साल में। जिस साल लीप वर्ष रहता है उस साल जो है 29वां महीना रहता है फरवरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत। इससे ऊंचा कोई भी पर्वत अभी तक पृथ्वी पर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो वो है चीता। चीता से तेज कोई जानवर नहीं है जमीन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 डिग्री सेल्सियस सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, सूर्य की सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा बुध हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सठ हो गया, ये बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल को या एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बाद शनि। इस तरह से अरुण वरुण इस तरह से दिया गया है ग्रह है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, किस देश में सबसे अधिक लोग रहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा चीन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन में सबसे अधिक लोग रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है तो वो आसाम का हो जाएगा। असम का पहाड़ी क्षेत्र जो है चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी के रूप में कहा जाता है? तो जाएगा जयपुर को गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है हॉकी। ठीक है, चलिए रिवीजन मोड में देखते चलिए, ठीक, ताकि रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये पायलट हो जाएगा। डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप। किस खेल में बल्ले और गेंद का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्रिकेट में हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस खेल में रैकेट और शटलकॉक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बैडमिंटन हो जाएगा। बैडमिंटन का मतलब है। टेनिस बॉल का रंग क्या होता है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। टेनिस बॉल का रंग क्या हो जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पीला हो जाता है रंग। शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो हो जाएगा भारत। भारत में शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यह जाएगा असहयोग आंदोलन को चालू किया था 1919 में। और 1920 में 14 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ये दो महत्वपूर्ण घटना है 1919 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को घेरने वाले दो समुद्रों के नाम क्या है? दो समुद्रों के नाम पूछ रहा है। दिया जाएगा, एक तो है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जैसे आप नक्शा में देखेगा। ठीक है, तो इधर हो गया बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया, सॉरी इधर बंगाल की खाड़ी हो गया और इधर अरब सागर। ठीक है, चलिए तो ये दो सागर हैं जो दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो ये गंगा हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी भारत की पूछेगा गंगा। सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? जिराफ होता है। ठीक है, जिसकी ऊँट इस तरह से होता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊन किस जानवर की खाल से बनाया जाता है? तो ये भेड़ हो जाता है। ठीक है, भेड़ के बालों से बनाया जाता है ऊन। ठीक है, भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान आप देखते हैं आगे के प्रश्न में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नदी से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, जो कि नर्मदा और कावेरी
नदियाँ कहाँ गिरती है? नर्मदा और कावेरी नदी जो है कहाँ गिरती है? तो ऑप्शन देखिए, प्रश्न है नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक इधर गिरती है और एक इधर गिरती है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, राजस्थान की नदियाँ समुद्र तक क्यों नहीं पहुँचती है? ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्यों नहीं पहुँचती है। तो देखिए, माना जाता है कि राजस्थान की कई नदियों का समुद्र तक रास्ता नहीं है और वे रेतीले रेगिस्तान या खारे पानी की झीलों में गायब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे सरस्वती नदी है उस तरह से। भारत की 3 सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो देखिए 3 सबसे लंबी नदी है, तो पहला है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसके बाद गंगा आ जाएगी। तीनों नदी दिया गया। तो यहाँ देखिए मैप के चित्र में गंगा जो है जिसका उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड, बहाव है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं सागर कौन से सागर में गिरते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं यमुना के यमुनोत्री से इसका उद्गम है उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी से होते हुए गंगा में मिलती है, प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत के चेमायोंगुंज डोंग से निकलता है, ये उद्गम है अरुणाचल और असम के जरिए बांग्लादेश में प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक। ये हिमालय नदियाँ थी। अब देखते हैं इसके बाद देख लीजिए एक नज़र में प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी जो कि यंकेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वरम से उद्गम स्थल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद करते हैं नर्मदा, तो अमरकंटक से की पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा से उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 स्टेट है जो इसका बहाव क्षेत्र है। उसके बाद अरब सागर में जाकर ये गिरते हैं, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की रेगिस्तानी नदी का नाम क्या है? तो देखिए ये देश में महत्वपूर्ण रेगिस्तानी नदी जैसे लूनी, माछो, स्पेन, सरस्वती, बना और घग्गर नदी जैसे शामिल है, ठीक है। खासकर देखिए भारत की तटीय नदियों में क्या खास बात है, ठीक है। इसका आंसर देखिए खास क्या बात है, तो ये देखिए देश की अधिकांश तटीय नदियाँ छोटी हैं, इनमें से लगभग 600 छोटी नदियाँ मुख्य रूप से पश्चिमी तट पर पाई जाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व की बड़ी नदियाँ भारत कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, तो यह हो जाएगा सिंधु नदी विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, यह सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ये देखिए उत्तर है भारत में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कहा जाता है। असम में वहीं पे इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दिया जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा जो रूप है और मेघना, ये तीनों का रूप बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये कोसी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे बाढ़ आती है हर साल और बाढ़ के कारण वहाँ का क्षेत्र जो हो जाता है पूरा उपजाऊ जमीन में तब्दील हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कृष्णा नदी का प्रमुख जल स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ये कृष्णा नदी का जल स्रोत है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो 50 प्रश्न देखा है, ठीक है, तो कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसके आगे 50 से आगे प्रश्न को दूसरा वीडियो में ले जाएंगे 100 तक, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, ये सब के लिए
QR कोड स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में 50 प्रश्न नहीं था, अगले वीडियो में फिर से 50 प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है।